नाजरीन, स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। आज 7 सितंबर है और स्वीडन में मुसल्लह अफवाज ने अपनी जो बैरक्स हैं, जो फौजी उनकी तनसीबात हैं, वो अवाम के लिए खोल दी हैं और अमूमी तौर पे यहाँ पे सिविलियन लोग अंदर नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पे जनाब आज उन्होंने अवाम को कहा कि आएँ और देखें मुसल्लह अफवाज वतन अजीज़ स्वीडन के दिफा के लिए क्या कुछ कर रही हैं। और यकीन करें कि इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे, हमें पार्किंग भी बहुत दूर मिली है। जब हम आ रहे थे तो मिलिट्री पुलिस ने कहा जी कि यहाँ पार्किंग्स नहीं है, बेहतर है कि आप ये कुंग्स सैंगन चले जाएं। वहाँ से खसूसी बसें उन्होंने चलाई हुई हैं, ये आप पीछे देख सकेंगे पीली। और या आप पार्किंग गाड़ी दूर करके आए, तो हम काफ़ी दूर करके पार्किंग आए हैं गाड़ी को, और बहुत से लोग पैदल चलते हुए आ रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि आगे ये यहाँ किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। और यहाँ मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आपको देखने को मिल सकें। ये जनाब स्वीडिश मुसल्लह अफवाज के उन लोगों की यादगार है जिन्होंने फ़ौज के लिए कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों का नजराना पेश किया। और ये बहुत से जो स्वीडिश आर्मी के लोग थे जिन्होंने कोसोवो में क़याम अमन के लिए कोशिशें की, और मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने जो है वो स्वीडन के लिए खिदमात सर अंजाम दी। तो उन सब की जो है वो यहाँ पे यादगारें बनाई गई हैं। यहाँ पे जनाब जो आने वाले लोग हैं उनको यहाँ पे मुसल्लह अफवाज के लोग मुख्तलिफ जो असला है उसके इस्तेमाल के हवाले से बता रहे हैं कि जंग की सूरत में वो कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की जो इंस्टॉलेशन है मुख्तलिफ जगहों पे हैं। यहाँ आप देखें तो यहाँ भी इसी किस्म का जो है वो माहौल है। और स्वीडन की मुसल्लह अफवाज में सिर्फ जो है वो मर्द नहीं हैं, बल्कि औरतें जो हैं वो भी स्वीडन की मुसल्लह अफवाज का हिस्सा हैं। और इसके अलावा यहाँ स्वीडन में लाजमी फ़ौजी तरबियत का भी एक कानून है, जिसमें यहाँ के जितने भी जो नौजवान हैं वो उनको मुल्क के दिफा की ट्रेनिंग लेना पड़ती है, कुछ अर्सा उनको आर्मी में रहना पड़ता है। इस हवाले से मैंने एक अलग से व्लॉग बना रखा है, अगर आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे मुसल्लह अफवाज के लोग खड़े हैं, और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो उनसे मालूमात ले सकते हैं, वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो फ़ौज और अवाम में ये मोहब्बत का रिश्ता होता है। और जब फ़ौज अवाम की हिफाजत के लिए जो है वो तैयार होती है, तो फिर अवाम भी जो है वो उस फ़ौज के साथ अपनी मोहब्बत का और उनके साथ अपने उनका इजहार करते हैं। ये जनाब इनके सारे दफातर हैं, और इनमें जो मुख्तलिफ यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं या इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से लोगों को मिल रही हैं। ये जनाब फ़ौजी जवानों का कमरा है जहाँ पे वो रात को आराम करते हैं, और लोग देख रहे हैं कि हमारे मुसल्लह अफवाज के लोग जो है वो किस तरह से यहाँ पे रहते हैं। ये कंटोनमेंट का इलाका या लीव गार्ड का इलाका जो है वो बहुत बड़ा है, और यहाँ पे आज उन्होंने खसूसियत से इस नुमाइश का जो है वो एहतमाम किया है। और दूसरी बात ये कि स्वीडिश मुसल्लह अफवाज में जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए जो मुलाजम बटमैन या सर्वेंट्स हैं उनका कोई तसव्वुर नहीं है। ये चंद दिन कबल जब हम द्रोदिंग होलमैन में गए, जो वहाँ पे पैलेस है, तो वहाँ से एक स्वीडिश मुसल्लह फौज के एक ऑफिसर जा रहे थे, तो मैंने उनकी तस्वीर ली, जो काफ़ी लोगों ने उसको वायरल किया। तो वो अपना सामान उठाए खुद जा रहे थे, तो ये अपना काम भी खुद करते हैं। और ये यहाँ पे देखें कि इन्होंने कैसे बताया कि कैमोफ्लेज कैसे किया जाता है जंग के दिनों में, अगर अपने आप को अपने दुश्मन की नज़रों से छुपाना है। ये जनाब यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि आप जंग के दिनों में किस तरह से रहते हैं, और ये पस मंज़र में आपको जो है वो स्वीडिश मुसल्लह अफवाज की ही अकेडमी है, वो भी आपको नज़र आ रही है। एक मोर्चा नुमा बना है, अब इसमें बच्चे जाके देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। इस पे बाहर उन्होंने इसकी तफसील लगा रखी है कि ये इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या हैं। ये जनाब टेलीकम्युनिकेशन का जो है वो स्टॉल है। इसके बाद ये एजुकेशन के लिए जो मुसल्लह अफवाज की जो
तालीम या दिफा के हवाले में मालूमात लोग रखना चाहते हैं उनके लिए है। वो दूर आपको जो है वो तोपखाना वो भी नज़र आ रहा होगा, और इधर हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग उन्होंने जो है वो स्टॉल्स लगाए हैं। मुझे याद है कि शायद पाकिस्तान में ये 1976 था जब मुसल्लह अफवाज के साथ एक दिन मनाया गया। उस वक्त मैं भिंबर में था, और वहाँ पे क्योंकि फोरे के ब्रिगेड है तो वहाँ पे इस तरह का सिग्नल ग्राउंड भिंबर का वहाँ पे एहतमाम हुआ था। उसमें हम टैंक में भी बैठे, तोपों में भी, वो एक ज़माना था। अब ज़ाहिर है वहाँ पे हालात ऐसे नहीं हैं कि शायद मुसल्लह अफवाज इस तरह से कर सकें, लेकिन यहाँ पे जनाब अवामी बेदारी के लिए, और ख़ुसूसन जब स्वीडन की रशिया के साथ जो आपको पता है मामला है, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि अवाम को जो है वो इस दिफा में भी साथ शरीक किया जाए। यहाँ पे जनाब आने वाले लोग जो हैं वो खुद जो है वो फायरिंग करके मुजाहरा कर सकते हैं। ये 50 क्रोन में एक आप गोली चला सकते हैं, और ये यहाँ पे देखें लोगों का कितना बड़ा रश है। बच्चे भी हैं कि जो आर्मी वेपन्स को इस्तेमाल करने में दिलचस्पी रखते हैं। ये देखिए जनाब छोटा बच्चा जो है वो भी निशाने पे लगाने की पूरी जो है वो कोशिश कर रहा है, और बाकी लोग भी जो है वो मुख्तलिफ ये जो हथियार हैं उनको टेस्ट कर रहे हैं। इनको ये हथियार इस्तेमाल करते हुए मुझे अपना एनसीसी का दौर आ गया याद, 82 जब मैं मरे कॉलेज में था, और उसके बाद फिर मैंने जानबाज फोर्स की जब ट्रेनिंग ली तो उसमें जनाब हम भी इस तरह के हथियारों को इस्तेमाल करते थे। और इस तरफ जनाब ये जो दूसरे हथियार हैं उनके बारे में मालूमात दी जा रही हैं, और साथ जो है वो शायद वक्फे से आपको कुछ फायरिंग की आवाज़ भी सुनाई दे। उस एमुनेशन की जो है वो इन्होंने पूरी तफसील यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे लोगों को जो है वो अवेयर रखा जाता है, इन्फॉर्म रखा जाता है, और दूसरा लोग भी इस हवाले से अपना ज़ाहिर राय कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे होने वाली फौजी मशकें हैं, इनके खिलाफ एहतजाज हुआ है, उसकी पूरी तफसील आपको नेक्स्ट व्लॉग में आप देख सकेंगे। ये भी देखें जनाब, ये भी मुख्तलिफ किस्म का जो है वो गोला बारूद जो है वो यहाँ पे है। गालबन ये जो है वो माइंस हैं जो जंग की सूरत में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्वीडन की मुसल्लह अफवाज जो है अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो अमन के मुबस्सरीन हैं उनमें भी ये खिदमत सर अंजाम देते हैं। इसलिए ये कोसोवो में, लिबनान में, और कश्मीर की जो सीज़ फायर लाइन है उस पर भी आगाज़ से ही तैनात हैं। और स्वीडन की आर्मी के एक कर्नल ने इस हवाले से किताब भी लिखी है, फॉरगॉटन गार्डियंस ऑफ कश्मीर। तो भिंबर में कई दफ़ा हमें जो, और सियालकोट में जो अक़वाम मुत्तहिदा के वहाँ पे जो फ़ौजी मुबस्सरीन हैं उनमें स्वीडन से मुसल्लह अफवाज के लोगों से मिलने का इत्तफ़ाक़ हुआ है माजी में जब मैं वहाँ हुआ करता था। आर्मी बैंड तकरीबन हर आर्मी का लाजमी हिस्सा होता है, और स्वीडिश आर्मी का भी है। यहाँ पे जो स्वीडिश किंग उनका जो पैलेस है उसके बाहर जो है वो वहाँ पे ये जनाब अपना बैंड का मुजाहरा करते हैं। ये जनाब मिलिट्री पुलिस की जो है वो गाड़ी है, और आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे आज आ रहे हैं उनकी ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया है। उनके लिए खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो भी रखी गई हैं, और लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है उनसे मुस्तफ़ीद हो रही है। और इसके बाद आप अभी देखेंगे कि स्वीडन की आर्मी की जो यूनिफॉर्म्स हैं वो भी यहाँ पे रखी गई हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की हैं। और जो स्वीडन की मुसल्लह अफवाज के लोग जो यहाँ पे पैलेस है, जो स्वीडन के किंग हैं उनके गार्ड्स के तौर पे जो फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं वो भी यहाँ पे उनका स्टॉल मौजूद है। और ये स्वीडन की आप मिलिट्री की गाड़ियाँ भी देख सकते हैं कि स्वीडन में जो मिलिट्री की गाड़ियाँ हैं इनकी जो नंबर प्लेट होती है ये ब्लैक बैकग्राउंड में येलो जो है वो इनसे होते हैं। तो ये सारे का सारा जो सिलसिला है ये स्वीडन की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, फोर्स फास्ट मक्तन, उनका ही यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है वो स्वीडिश आर्मी या इसका का नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो वजारत दिफा है ये सारा उसके तहत है। और किसी भी मुल्क की फ़ौज और आवाम का रिश्ता बहुत ज़रूरी है, और आवाम किसी फ़ौज के साथ उस वक़्त होते हैं जब उनको जो है वो इज़्ज़त नफ्स मिलती है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता है, जिसमें उन लोगों को इज़्ज़त नफ्स मिलती है, तो उस मुल्क के अवाम यकीनन अपनी फ़ौज के जो है वो साथ खड़े होते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि स्वीडिश अवाम की जो है वो बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पे आई है। और फिर स्वीडन में आज़ादी राय का कानून भी मौजूद है। आप कल जो स्वीडन की डायरी या नॉर्डिक व्लॉग देखेंगे
उसमें वो रिपोर्ट शामिल है कि यहाँ पे स्वीडन में होने वाली जो फौजी मशकें हैं इन पे क्यों एहतजाज किया गया। तो उस पर नेशनल टेलीविजन ने एक पूरा जो है उस पर प्रोग्राम किया है। तो ये जनाब सिलसिला था। मुझे उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग आपको जो है बहुत पसंद आया होगा। इस हवाले से अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा आप दोस्तों आपसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और मुझे अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए।